कल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के कई दिग्गज शामिल हुए थे। और अब खबर ये आ रही है कि सीएम रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का वक्त मांगा है। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने का समय मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मांगा है रेखा गुप्ता ने। मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं इसी खबर पर कुछ और अपडेट्स के साथ। नीरज, ये जो मुलाकात के लिए वक्त मांग रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, कुछ खास वजह या ये एक औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जाए? देखिए अखिलेश, जब भी कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य का पद ग्रहण करता है तो उसके बाद शीर्ष नेताओं से मिलने जाता है। वैसे भी कटसी होती है, चाहे अपनी पार्टी का नेता हो या किसी अन्य दल का नेता हो और किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, तो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद ये शिष्टाचार भेंट होती है कि आप देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, देश के राष्ट्रपति से मुलाकात करें, देश के गृह मंत्री से मुलाकात करें। और चूंकि रेखा गुप्ता तो भारतीय जनता पार्टी की नेता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हैं, तो ऐसे में उनका पदभार उन्होंने कल ही ग्रहण किया है। आज उन्होंने समय मांगा है, राष्ट्रपति से भी समय मांगा है, प्रधानमंत्री से समय मांगा है, गृह मंत्री से समय मांगा है, भाजपा अध्यक्ष से समय मांगा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी समय, कई और केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने समय मांगा। जैसे जैसे उनको समय मिलता जाएगा वो लोगों से मुलाकात करके, पर्सनली मुलाकात करके आभार व्यक्त करेंगी। और एक ये इसे आप शिष्टाचार भेंट कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली और दिल्ली की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब उनकी बारी है कि सभी सीनियर लीडर्स से, देश के तमाम वरिष्ठ जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात, मतलब कुल मिलाकर ये शिष्टाचार मुलाकात है तमाम लोगों से जो मिलने जा रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया। 26 साल के बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम पद की कमान सौंपी। कल ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने अपने 6 मंत्रियों के साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद रेखा ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर पदभार संभाल लिया और इसके बाद से ही रेखा पूरी तरीके से एक्शन में दिख रही हैं। कल पदभार संभालते ही रेखा गुप्ता सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। रेखा गुप्ता पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती के लिए पहुंची। इसके जरिए संदेश देने का प्रयास किया गया कि आखिर यमुना नई सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद कैबिनेट बैठक में सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए एंटी करप्शन का संदेश दिया गया। रेखा गुप्ता ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी सरकार में हुए भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब होगा। कल भी रेखा गुप्ता ने जनता के पाई पाई के हिसाब की बात कही और आज कहा कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में डर है। वहीं रेखा गुप्ता ने आज फिर से एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के काम की समीक्षा की जाएगी। मेरे साथ बलराम भी जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। बलराम, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जो सीएजी रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है तुरंत उसको सदन के पटल पर विधानसभा में रखने की जो बात है, ये वही रिपोर्ट है जिसको लेकर अदालत ने भी तत्कालीन सरकार को फटकार लगाई थी कि इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने भी ये कहा कि आखिरकार सीएजी रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल क्यों नहीं की गई, इसको लेकर के तमाम तर्क जो पुरानी सरकार रही है उसने कोर्ट के सामने दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच में गई थी तो उसने ये वादा किया था जनता से कि सदन की पहली बैठक में ही हम 14 सीएजी रिपोर्ट जो ये सरकार सदन के पटल पर नहीं रख रही है, उसे पेश नहीं कर रही है, हमारी सरकार बनते ही पहले ही सदन की कार्यवाही में हम इस रिपोर्ट को पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस सरकार ने काम किया है और अगर उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार पाया गया, कोई गड़बड़ी पाई गई तो हम उस पूरे मामले की जांच कराकर जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई भी करेंगे। तो यानी कुल मिला के जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया था, उन वादों पर काम करने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और जिस तरीके से कल कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उस बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए और सहमति जताई गई उस पर पूरी कैबिनेट की तरफ से। और पहला मुद्दा था कि सीएजी रिपोर्ट जो है
उसे सदन की कार्रवाई में पहले दिन ही पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दरअसल रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया है। कैसे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार दूसरे दिन आम आदमी पार्टी पर वो मुखर हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। कल रेखा गुप्ता पदभार संभालते ही उन्होंने कल कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी और आपके नेताओं को पाई पाई का हिसाब देना होगा। आज रेखा गुप्ता ने एक बार फिर सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि आपके नेताओं को अब डर सता रहा है। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। देखिए, एक तरफ रेखा गुप्ता एक्शन में है, वहीं आम आदमी पार्टी भी नई बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के नेता 2500 रुपए महीने के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए वादा नहीं निभाने का आरोप लगा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि अब भाजपा का एजेंडा चलेगा। यहाँ पर आपने जो वादे किए थे दिल्ली वालों से वो चलेंगे, ना कि भाजपा का एजेंडा चलेगा। जिस तरह आप अपने वादों से मुकर गए, यहाँ नहीं मुकरने दिया जाएगा। आपको अपना वादा पूरा करना होगा। भाजपा के एजेंडे पर नहीं, आप दिल्ली की जनता को किए गए वादों पे काम करें। दिल्ली वालों ने एक ऐसी सरकार देखी थी जिसने कहा सत्ता में आने से पहले बिजली हाफ पानी माफ, और वो किया। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, पहली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित किया था। भाजपा से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे भाजपा का एजेंडा नहीं, लोगों के मुद्दे पर काम किया जाए। देखिए, दिल्ली में जो 10 साल के कुशासन का अंत जनता ने वोट देकर किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर उतारें। और हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे, जान लगा देंगे। आइए सीधे मैं आपको दीपक रावत के पास ले चलता हूं। दीपक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी घेर रही है बीजेपी को कि सरेंडर करने को वो तैयार नहीं है इतनी बड़ी हार के बाद भी। अब आप देखिए, पहली ही बैठक हुई और उसी को लेकर घेरने लग गई आम आदमी पार्टी बीजेपी को। जी अखिलेश, तैयारी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब विधानसभा का पहला सत्र है उसमें सीएजी की रिपोर्ट जो है वो टेबल की जानी है, कैबिनेट उसे पास भी कर दिया है। यानी कि सरकार की भी तैयारी है कि जो पहले सरकार रही है आम आदमी पार्टी की या जो अब विपक्ष में है, उसको किस तरीके से घेरना है सीएजी की रिपोर्ट के मामले में। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी प्लानिंग कर रखी है कि इस दौरान वो बीजेपी को घेरेगी। वो है महिलाओं को महीने के 2500 रुपए देने के मुद्दे पर। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, सीधे तौर पर यह कहा कि आम आदमी पार्टी तो 2100 रुपए दे रही है, हम 2500 रुपए देंगे, और 2500 भी पहली कैबिनेट में पास हो जाएगा। और 8 मार्च को जब महिला दिवस होगा उस दौरान सभी के खातों में ये किस्त जानी भी शुरू हो जाएगी। तो अब क्योंकि पहली कैबिनेट बैठक हो गई, उसमें इस बात को नहीं रखा गया, इस प्रस्ताव को नहीं लाया गया, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के पास एक मौका है कि किस तरीके से विधानसभा में वो दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसे घेरेगी। और ये वजह कि अभी से इसकी भूमिका बननी भी शुरू हो गई है। आतिशी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि दिल्ली वालों से बीजेपी ने धोखा किया, महिलाओं से खासतौर पर धोखा किया, उनसे बड़े बड़े वादे किए गए और पहली कैबिनेट हुई लेकिन उसमें महिलाओं को 2500 रुपये देने पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। यही वजह है कि अब थोड़ी देर बाद आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जब विधानसभा का सत्र होगा उस दौरान भी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं इसे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे। चलिए, इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलराम भी हमारे साथ थे, नीरज पांडे भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दर्शकों तक खबर पहुंचाने के लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हमने पहली बैठक से ही दिल्ली के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा के साथ ही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का काम शुरू कर दिया। तो हमारा ध्यान दिल्ली की जनता से किए अपने वादों को पूरा करने पर है। हमारा साफ पानी देना शुरू करना, हमारी साफ हवा के लिए काम करना, अपनी जो हमारी भारत
के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था आयुष्मान भारत का, उसका काम हमने शुरू कर दिया पहली बैठक में। फ्री सिलेंडर का और सस्ता सिलेंडर सब्सिडी वाला, उसका काम भी हमने शुरू कर दिया। तो 100 दिन के अंदर जहां हमने जो हमारी वादे किए हैं, कमिटमेंट की हैं, जन कल्याण, लोगों को सुविधाएं देने की, उसका भी, और साथ में डेवलपमेंट का भी, दोनों काम शुरू रहेंगे। बड़ी खबर, 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र होना है। पहला सत्र ये होगा 24 से 27 फरवरी तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा। 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। विजेंद्र गुप्ता ने सत्र की जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का ये पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, जो चलेगा 27 फरवरी तक, और 25 फरवरी को विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये कल कैबिनेट की मीटिंग में डेट्स डिसाइड की गई हैं, 24, 25 और 27, यानी कि 3 दिन का सेशन बुलाया जा रहा है और मंडे से शुरू होगा। सबसे पहले प्रोटम ऑफ जो स्पीकर हैं वो अपॉइंट होंगे एलजी द्वारा, उनकी ओथ होगी एलजी हाउस में। उसके बाद वो चेयर करेंगे हाउस को, और सभी मेंबर 70 के 70 मेंबर जो हैं वो ओथ लेंगे दिल्ली विधानसभा के सदन में, हाउस के अंदर। और उसके बाद स्पीकर को चुना जाएगा, और फिर डिप्टी स्पीकर को चुना जाएगा, और फिर उसके बाद जो पहला एजेंडा है वो सीएजी की रिपोर्ट जो है, चूँकि वो स्पीकर के ऑफिस में प्राप्त हो चुकी है, तो वो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने का एजेंडा जो है वो सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी, तो सबसे पहली कार्रवाई सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी। तो सेशन की जानकारी दे रहे थे विजेंद्र गुप्ता। 3 दिन का ये सेशन होगा। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, पहले ही बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया था, सीएजी की रिपोर्ट तैयार है, पेश की जाएगी, और अब 25 तारीख को टेबल होगी हाउस के अंदर ये रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए, नई सरकार का पहला जो सत्र है वो 24 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी 24 फरवरी से 27 फरवरी तक ये जो सत्र है वो चलेगा। 3 दिवसीय ये सत्र है। पहले दिन जो स्पीकर है वो नियुक्त होगा, और उसके बाद जो विधायक हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। और जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले जो सीएजी रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो वादा दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किया था कि पहले सत्र में ही हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे, और 14 रिपोर्ट जो पिछली सरकार ने छुपा के रखा था, यानी उसे टेबल नहीं किया था, तो उसे हम टेबल करेंगे, और जो सच है वो दिल्ली के सामने आएगा। हालांकि सीएम पहले कह चुकी हैं कि हम सीएजी की रिपोर्ट को अध्ययन भी करेंगे, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई, और जिस तरीके से टेबल होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक होती है और उसमें कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार पाया गया, तो उसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो यानी बीजेपी का एजेंडा जो है पूरी तरह से स्पष्ट है, और 25 फरवरी को यानी सदन के दूसरे दिन ये सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी सदन के अंदर। और माना जा रहा है कि जब ये सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सदन के अंदर हंगामा है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि विपक्ष को पूरी तरह से घेरा जाए, क्योंकि पिछले 11 सालों से दिल्ली में विपक्ष की ही सरकार रही है। पहली बार करीब 26 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो ऐसे में सरकार की भी कोशिश होगी कि सीएजी रिपोर्ट के जरिए जो पिछली सरकार के मंत्री थे, सीएम थे, उन पर निशाना साधा जाए और उन्हें घेरने की कोशिश की जाए। तो जिस तरीके से 24 फरवरी से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय ये सत्र बुलाया गया है, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो सीएजी रिपोर्ट होगा, और इस सीएजी रिपोर्ट को दूसरे दिन टेबल किया जाएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि जो 14 सीएजी रिपोर्ट थी जिन्हें पिछली सरकार ने टेबल नहीं किया था सदन के अंदर, और ये मामला कोर्ट तक गया था, अब ये सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी तो किस तरीके की
जो चीजें हैं वो निकल के आती हैं। क्या वाकई जो बार बार बीजेपी चुनाव में कह रही थी कि सीएजी रिपोर्ट इसलिए नहीं पेश की गई क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है और कई ऐसे मामले हैं जो सीएजी रिपोर्ट के जरिए उजागर हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 25 फरवरी को यह सीएजी रिपोर्ट सरकार टेबल करेगी तो किस तरीके की तस्वीरें सदन के अंदर देखने को मिलती हैं और सदन के बाहर किस तरीके का हंगामा होता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जी।